मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए नाउन जेंडर संज्ञा जेंडर का अर्थ लिंग के बारे में बताएंगे। इट्स ओरिजिन, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जेंडर comes from Latin word होता है जीनस, which means kind or sort. जेंडर एक लैटिन वर्ड जीनस से बना है, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार या वर्ग या समूह या जाति। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग या पुरुष जाति। पुल्लिंग या पुरुष जाति। ये नाउन दैट डिनोट्स ए मेल एनिमल। संज्ञा जो कि एक पुरुष जाति को बताती है, बोध कराती है, इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, पुरुष जाति कहते हैं। जैसे बॉय, मैन, डॉग। इसके अलावा भी एक दूसरे प्रकार से हम मैस्कुलिन जेंडर को शक्ति के आधार पर भी मानते हैं। जिसमें शक्ति होती है उसे भी मैस्कुलिन जेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे सन, सन में पावर है, सन। समर, etc. नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर। स्त्रीलिंग। ये नाउन that denotes a female animal। वह संज्ञा जो कि स्त्री जाति का बोध कराए, बताए, is said to be of the फेमिनाइन जेंडर। उसे हम
फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गर्ल, वुमेन, बिच। इसके अलावा भी जिसमें सुंदरता, कोमलता का वर्णन किया गया हो, उसे भी हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे अर्थ, पृथ्वी, मून, नंबर थर्ड, कॉमन जेंडर। उभयलिंग, a noun that denotes either a male animal or female animal. It is said to be of the common gender. वसंज्ञा जो किसी या तो मेल एनिमल पुरुष जाति अथवा फीमेल जाति का बारे में वर्णन करते हैं, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। दोनों के बारे में बताते हैं। जैसे टीचर, कॉमन है। टीचर में स्त्री हो सकता है अथवा पुरुष भी हो सकता है। उसे इंग्लिश में टीचर ही कहेंगे, हिंदी में अलग है। डॉक्टर, नंबर 4, न्यूटर जेंडर। नपुंसकलिंग या बीजांडवस्थी। ये नाउन that denotes neither male animal nor female animal, अर्थात थिंग विदाउट लाइफ, थिंग विदाउट लाइफ, वस्तु इसमें जीवन नहीं होता है। इट्स सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। एज, जैसे बुक, पुस्तक, इसमें जीवन नहीं है। पेन, रूम, बुक में जीवन नहीं, पेन में जीवन नहीं है, रूम में जीवन नहीं है। इन सभी को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं।
ये 4 प्रकार के जेंडर हैं जिन्हें बताया गया था। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। इनका पहचान सभी ने देख ली है, समझ में आ गया होगा। ये हर प्रकार की परीक्षा में लगभग आते हैं, इसलिए इसे बड़े ध्यान से पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। फिर भी किसी प्रकार की समस्या हो तो पूछ सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज जो है होमवर्क में दी गई है, एक्सरसाइज 15 है, उसे प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे। 15 एक्सरसाइज दी है, उसे करेंगे। थैंक यू।